नमस्कार दोस्तों, गीता विमर्शन हेतु श्रीमद् भगवद गीता प्रश्नोत्तरी क्विज भाग 8 में आप सभी का स्वागत है। आइए अब शुरू करते हैं क्विज। पहला प्रश्न है, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कुरुनंदन, कुरुश्रेष्ठ, कुरुसत्तम कहकर किसको संबोधित किया है? ए. अर्जुन को, बी. दुशासन को, सी. दुर्योधन को और डी. भीष्म को। और इसका सही जवाब है ए. अर्जुन को। दूसरा प्रश्न, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार के सारे कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। कर्म और दोष का परस्पर संबंध है। ए. दूध और पानी के समान, बी. जल और वायु के समान, सी. वायु और अग्नि के समान और डी. आग और धुएं के समान। इसका सही उत्तर है डी. आग और धुएं के समान। अगला प्रश्न, गीता प्रारंभ में जब अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब भगवान कृष्ण ने उसे क्या त्यागने को कहा? ए. गुस्सा, बी. डर, सी. निराशा और डी. क्लाइव्य या नपुंसकता। और इसका सही उत्तर है डी. क्लाइव्य या नपुंसकता। चौथा प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता के अधिकतम श्लोक 645 श्लोक 32 अक्षरों के हैं। इसका एकमात्र श्लोक जो 46 अक्षरों का है वह कौन सा है? ए. अध्याय 2 का 6वां श्लोक, बी. अध्याय 3 का 6वां श्लोक, सी. अध्याय 15 का 6वां श्लोक और अध्याय 18 का 6वां श्लोक डी। और इसका सही जवाब है ए. अध्याय 2 का 6वां श्लोक। पांचवा प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के 50वें श्लोक से उद्धृत योगा कर्मसु कौशलम यानी कि योग से कर्म में कौशल्य आता है, किस प्रतिष्ठित संस्था का ध्येय वाक्य है? ए. आईआईटी खड़गपुर, बी. आईआईएम कोझिकोडे, सी. ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICT और डी. उपरोक्त सभी का। और इसका सही जवाब है डी. उपरोक्त सभी का। अगला प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को निम्न में से किस नाम से संबोधित नहीं किया? ए. गोविंद, बी. गोपाल, सी. पुरुषोत्तम और डी. वार्ष्णेय। और इसका सही जवाब है बी. गोपाल। सातवां प्रश्न, काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU में रविवार गीता सत्संग पिछले लगभग 100 सालों से निरंतर जारी है। इसकी शुरुआत किस महापुरुष ने की थी? ए. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी. आचार्य नरेंद्र देव, सी. सुंदरलाल जी और डी. पंडित मदन मोहन मालवीय। और इसका सही जवाब है डी. पंडित मदन मोहन मालवीय। आठवां प्रश्न, मन बहुत चंचल, बलवान और जिद्दी है तथा इसे वश में करना बहुत कठिन है। अर्जुन द्वारा ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा? ए. निस्संदेह मन का नियंत्रण बहुत कठिन है, बी. वैराग्य से
मन को वश में कर सकते हैं। सी, निरंतर अभ्यास के द्वारा मन को नियंत्रित किया जा सकता है। और डी, उपरोक्त सभी। और इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। श्रीमद् भगवद गीता का ऐसा कौन सा अध्याय है जिसका नाम भगवान श्री कृष्ण का एक नाम भी है? ए, अध्याय 12, बी, अध्याय 13, सी, अध्याय 14 और डी, अध्याय 15। इसका सही जवाब है डी, अध्याय 15, जो कि पुरुषोत्तम योग है। 10वां प्रश्न, आदि शंकराचार्य कृत भगवद गीता भाष्य में ब्रह्म यानी कि परम वास्तविकता की अवधारणा और मुक्ति के लिए किस मार्ग पर जोर दिया गया है? ए, कर्मयोग यानी कि कर्म का मार्ग, बी, भक्ति योग यानी कि भक्ति का मार्ग, सी, ज्ञान योग यानी कि ज्ञान का मार्ग और डी, उपरोक्त तीनों। और इसका सही जवाब है सी, ज्ञान योग, ज्ञान का मार्ग। 11वां प्रश्न, आदि शंकराचार्य जी ने वेदांत दर्शन के प्रमुख स्रोत ग्रंथ प्रस्थान त्रयी में निम्न में से क्या शामिल किया है? ए, उपनिषद, बी, ब्रह्मसूत्र, सी, श्रीमद् भगवद गीता और डी, उपरोक्त तीनों। और इसका सही जवाब है डी, उपरोक्त तीनों। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में दुखालयम अशाश्वतम यानी कि अनित्य और दुखों से भरा हुआ किसको कहा गया है? ए, मानव देह को, बी, मन को, सी, आत्मा को और डी, संसार को। और इसका सही जवाब है डी, संसार को। अगला प्रश्न, गीता में अर्जुन के लिए प्रयुक्त शब्द सव्यसाची का अर्थ होता है? ए, कुंती पुत्र, बी, प्रथा का पुत्र, सी, जिसने निद्रा को जीत लिया हो और डी, जो दोनों हाथों से दक्षता पूर्वक तीर चला सकता हो। और इसका सही जवाब है डी, जो दोनों हाथों से दक्षता पूर्वक तीर चला सकता हो। 14वां प्रश्न, भगवद गीता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, मात्र कर्तव्य भाव से किए जाने वाले कार्य कर्म कहलाते हैं। बी, निषिद्ध कर्म यानी कि जिनको करने की मनाही हो, विकर्म कहलाते हैं। सी, अकर्ता भाव से किए जाने वाले समस्त कार्य अकर्म कहलाते हैं। डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। और इसका सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। 15वां प्रश्न, संपूर्ण गीता उपदेश के दौरान भगवान श्री कृष्ण के वचनों में रही ए, कोमलता या मृदुलता, बी, दृढ़ता, सी, कठोरता और डी, कोमलता तथा दृढ़ता। और इसका सही जवाब है डी, कोमलता तथा दृढ़ता। अगला प्रश्न, गीता में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के कौन कौन से रूप देखे? पहला, बाल गोपाल रूप, दूसरा विष्णु रूप और तीसरा चतुर्भुज विष्णु रूप। और इसके ऑप्शंस हैं ए, पहला तथा दूसरा, बी, पहला तथा तीसरा, सी, दूसरा तथा तीसरा और डी, पहला, दूसरा तथा तीसरा तीनों। और इसका सही जवाब है सी,
दूसरा तथा तीसरा। 17वां प्रश्न, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के कथनानुसार निम्न में से किस प्रकार के व्यक्ति या भक्त ईश्वर को भजते हैं? ए आर्त, बी अर्थार्थी, सी जिज्ञासु और डी ज्ञानी। और इसका सही जवाब है चारों, ए बी सी डी, चारों उत्तर सही है। अगला प्रश्न, गीता रहस्य में लोकमान्य तिलक ने मुख्यतः किस योग की वृहद व्याख्या की है? ए कर्मयोग, बी भक्ति योग, सी ज्ञान योग और डी उपरोक्त तीनों। और इसका सही जवाब है ए कर्मयोग। लास्ट सेकंड क्वेश्चन, श्रीमद् भगवत गीता के कौन से अध्याय को गीता का सार कहा जा सकता है? ए अध्याय 2, बी अध्याय 3, सी अध्याय 15 और डी अध्याय 18। और इसका सही उत्तर है ए तथा डी, अध्याय 2 एवं अध्याय 18। अंतिम प्रश्न, गीता के अनुसार व्रत उपवास रखने से विषयों से ध्यान तो हट जाता है, परंतु विषयों का रस फिर भी बना रहता है। विषयों का यह रस जा पाता है? ए अभ्यास करने से, बी कड़ी साधना से, सी और अधिक कड़े व्रत रखने से, डी सिर्फ ईश्वर की कृपा से। और इसका सही जवाब है डी, सिर्फ ईश्वर की कृपा से। गीता प्रश्नोत्तरी क्विज भाग 9 देखिए अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।